जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, हम अभी शब्द का वर्गीकरण पढ़ने वाला है। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए समझते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खड़े पूछ सकता है। ठीक है, खड़े कहने का मतलब है एक लाइन में पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, दूसरा है विपरीत, समानार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक। ठीक है, तो एकार्थी क्या होता है? जिन शब्दों का केवल एक ही मतलब निकलता है, इसका कोई अलग मतलब और नहीं निकलता। जैसे गंगा, गंगा कहने से हम केवल नदी को ही जानते हैं। पटना कहने से केवल हम एक शहर जो बिहार की राजधानी है। जर्मन एक देश है। राधा किसी लड़की का नाम है। मार्च एक महीने का नाम है। मार्च का और कोई मतलब नहीं। देखिए, इंग्लिश वाला मार्च आप मत लीजिएगा, उसका मतलब होता है यात्रा। ये हिंदी का मार्च है। ठीक है, राधा कहने से हमको ये पता चलता है कि किसी लड़की का नाम है। ठीक है, जर्मन कहने से हम देश समझते हैं। तो एक अर्थी, इसका मतलब होता है एक अर्थी। जिन शब्दों को केवल एक ही अर्थ निकलता है बोलने पर, वो होते हैं हमारे एक अर्थी। ठीक है, इसके लिए देखिए शब्द वर्गीकरण का जो हम अभी लेक्चर करने वाले हैं आगे, और उन शब्दों के लिए आपको कम से कम कोई एक बुक रखना है। मैं हर वीडियो में यह बात बोल रहा हूँ कि आपको एक बुक रखना है, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं केवल क्या होता है, कैसे होता है, बस यही बता सकता हूँ इस चैप्टर में। इसमें समझाने लायक अधिक से अधिक ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन जो सीजी व्यापम या पीएससी द्वारा पूछे गए हैं विगत 5-6 साल में, 5-6 10 साल में, वो क्वेश्चन वो शब्द मैं आपको देने की भरपूर कोशिश करूंगा। जैसे ये क्लास ख़त्म होगा, जैसी क्लास मतलब हिंदी व्याकरण जैसी ख़त्म होते जाएगा, तो पीछे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये है हमारा अनेकार्थी। अब जिन शब्दों का पहले एक ही अर्थ निकलता था, गंगा मतलब नदी, अब एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे अंबर, अंबर है ना, अंबर को क्या बोल सकते हैं? अंबर आपका आकाश को अंबर बोलते हैं। बादल हैं, देखिए आकाश और बादल में अंतर है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कपड़ा को अंबर बोलते हैं, कपास को अंबर बोलते हैं, और इत्र को भी अंबर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? आकाश को अंबर बोलते हैं, बादल को अंबर बोलते हैं, कपड़ा को अंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची। एक ही भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द या एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जल, नीर, पयो, वरी, तोय, सलील। ठीक है, जल का मतलब है नीर, पानी, वरी, पयो, धल। ठीक है, ये अलग अलग नाम, जैसे जैसे कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम हैं। बंसीधर, श्यामल और गिरिधर, कन्हैया। इस प्रकार ये है आपके समानार्थी शब्द। जैसे पुष्प को फूल बोलते हैं। ठीक है, पुष्प को फूल बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड वाक्य, आकाश को अंबर बोलते हैं। ये आपके समानार्थी शब्द जो एक ही प्रकार के शब्दों का अर्थ देते हैं, वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे समानार्थी। देखिए इसमें भी मैं वही बोलूँगा कि आपको एक प्रैक्टिस सेट लगानी है। जो अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं ना, उसको आपकी इसकी प्रैक्टिस सेट लगानी है। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, विपरीत विलोम आपको पता है। विलोम क्या होता है? ऊंचा नीचा, आगे पीछे, रंग, राजा, रंक, है ना, राजा, रंक। और क्या क्या होते हैं? राजा है, रंक है, उपेक्षा है, अपेक्षा है, अपचय है, उपचय का अपचय होगा, मिथ्या का सत्य होगा, संसार है, संसार का निस्सार होता है, नीरत का विरत होता है, काल्पनिक का वास्तविक होता है, प्राण निष्प्राण, मुख्य का गौण होता है, समास का व्यास होता है, विधि का विदेश होता है, भूगोल का खगोल होगा। इस प्रकार जो विपरीत अर्थ को प्रकट करें, आकाश का धरती होगा, धरती का आकाश होगा। ठीक है, फूल का कांटा होगा। इस प्रकार जो विलोम शब्द होते हैं वे आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5वां शब्द चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे अर्जन है, वैन है, कथित है, अकथित है, प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है, अश्लील का श्लील है, अंत का शांत है, आविर्भाव का तिरोभाव है, कीर्ति का नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, हर्षव का दीर्घ, जैसे पढ़ते हैं ना, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार होगा, संपन्न है, विपन्न है, शुष्क है, आर्द्र है, और उपेक्षा का अपेक्षा होगा, निस्सार का संसार होगा,
क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, विपुल का सपुल होता है। इस प्रकार मैं जितना भी पढ़ा लूँ वो आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। मैं बार बार ये शब्द बोलूँगा, ठीक है। ये केवल अब मैं बता सकता हूँ क्या चीज़ है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब है जिन शब्दों का उच्चारण लगातार लगभग सेम रहता है। हम हमेशा उसको एक नहीं बोल सकते, है ना, हम एक नहीं बोल सकते। हमको ऐसा लगता है सुनने में, समरूपी भिन्नार्थक, है ना, हमको सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन एक होता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण मुख के अलग अलग हिस्सों से होता है। यदि अलग अलग लिखा है मतलब उसका उच्चारण अलग अलग हिस्सों से हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको सेम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे सुनने में थोड़ा भ्रम हो जाता है कि वो एक ही जैसा होगा। इसको बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लगभग लिखा हो ना, लगभग एक जैसा होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। उच्चारण तो सेम होगा, उच्चारण लगभग आपको सुनने में थोड़ा भ्रम टाइप का या उच्चारण हो या भ्रम हो, आपको सुनने में सेम लगेगा, लेकिन अर्थ अलग होगा। जैसे अनल का होता है आग और अनिल का होता है वायु, देखिए कितना अंतर है, ठीक है। पर्यंत का मतलब होता है तक और पर्यंक का मतलब होता है पलंग। देखिए ये अनल का आग होगा, अनल का आग होगा, अनिल का वायु होगा। पर्यंत का मतलब होता है तक और पर्यंक का मतलब होता है पलंग। अजर जो वृद्ध न हो, अजीर आंगन, कुजन दुर्बन, कुजन बड़ा कुह है, पक्षी का कलरव, अली भ्रमर, अली भ्रमर और अली सखा, ठीक है, आली सखी, ठीक है। कांता सुंदर या स्त्री को हम कांता बोलते हैं। कांतार वन भयानक और स्थान। अभिज्ञान जानकर, अविज्ञ मूर्ख, अरि दुश्मन भी और अरि होता है, स्त्रीलिंग के भूत कराने के लिए होता है। नीरज मतलब कमल होता है और नीरज, देखिए नीरज और नीरज दोनों सुनने में एक जैसे लगता है, लेकिन मतलब इन दोनों के अलग है, जैसे कमल है और इसका बादल है। अभिन्न भेदभाव रहित और विभिन्न विपरीत, देखिए अलग अलग है। दीन मतलब गरीब होता है, छोटा ये ऐसा दिन लिखेंगे तो गरीब है, और इसी को ऐसा मिला दिए तो ये हो गया दिवस, ठीक है। अस्त्र फेंक कर चला जाने वाला और शस्त्र हाथ में लेके चला जाने वाला, ठीक है। ये होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, इसको बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब आगे हम पढ़ेंगे रूप के आधार पे क्या प्रयोग होता है। देख लेते हैं समय कितना होता है, समय भी बचा, इसी में कर लेते हैं इसको। रूप के आधार पर इसका प्रयोग होता है, तो रूप के आधार पर दो हैं, विकारी और अविकारी। अब ये समझना आपको जरूरी है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बाकी तो आपको रटने वाला था, यहाँ आपको समझने वाला है। विकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिन शब्दों का लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो है आपके प्रभाव नहीं पड़ता ना, तो नहीं पड़ता है तो अविकारी है, और लिंग वचन का प्रभाव पड़ेगा तब वो विकारी कहलाएगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। विकारी जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का, जैसे लड़का लिखिए, लड़का और लड़की, ये आपके लिंग पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, लिंग पर आप तो प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं, जैसे मगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, मुझको पुरुष, है ना, मुझको मेरा मेरी, ठीक है। इन मैं और का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे यदि हम पुरुष के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, स्त्री के लिए लेंगे तो ये हो जाएगी मेरी, ठीक है। उसी प्रकार होगा अच्छा से अच्छी, अच्छे, जो ये अच्छा शब्द है ना, ये जो अच्छा शब्द है इसको हम अलग अलग टाइप से फिर से लिखता हूँ। ये जो अच्छा है ये एक शब्द है, ठीक है। अब इसको अगर स्त्रीलिंग के लिए अगर यूज़ करेंगे तो ये तो अच्छा रहेगा ही है ना, अच्छा होगा। अब इस स्त्रीलिंग में करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी अच्छी, अच्छी, और एक से अधिक के लिए उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा अच्छे, ठीक है। तो फर्क पड़ रहा है ना, यदि आप पुरुष के लिए बोलते हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, महिला के लिए बोल रहे हैं तो अच्छी बोल रहे हैं, एक वचन के लिए अच्छा बोल रहे हैं और बहुवचन के लिए अच्छे बोल रहे हैं, एक से अधिक के लिए। जाना, जैसे जाना, जाती, जाते, जाते हैं, इस प्रकार से। तो जिन शब्दों का, जैसे ये शब्द है, इस पर लिंग का असर हुआ, अच्छा से अच्छी हो गए, वचन का प्रयोग हुआ, अच्छे से अच्छे। उसी प्रकार काल का भी प्रयोग पड़ेगा, जब हम उसको अच्छे से समझेंगे, जब हम काल पढ़ाएंगे तब, ठीक है।
तो इसमें विकारी शब्द ये होता है विकारी, मतलब जो जिस पर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसमें कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ चेंज हो जाता है, वो होता है हमारा विकारी शब्द। और अविकारी क्या कहलाएगा? जिसमें संधि इस लिंग वचन कारक के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। आज, जैसे आज शब्द मैं यूज़ करता हूँ, तो आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, ये मैंने पुल्लिंग के लिए यूज़ किया। अब देखिए, आज सीता मेरे घर आई, ठीक है। देखिए, तो आज पुल्लिंग के लिए और आज महिला के लिए कुछ फ़र्क पड़ा इसमें? नहीं पड़ा। उसी प्रकार राम, जैसे तेज के लिए बोलते हैं, तेज, राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, तेज में कहीं भी परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है या राम धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे लोग धीरे चलते हैं, है ना। बहुत से लोग धीरे चलते हैं, एक व्यक्ति धीरे चलता है, कहीं भी कुछ भी विकार इसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो आई होप हमने आज पूरे कंप्लीट कर लिए जितने भी शब्द का वर्गीकरण पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे डिसलाइक का बटन दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।